धीरे धीरे समय बीतता गया। हनुमान जी का शरीर पर्वतों की तरह कठोर हो गया, पर उनका दिल अब भी उतना ही कोमल, दयालु और प्रेम से भरा हुआ था। वे वन में सबके रक्षक बन चुके थे। ऋषिमुनि, वनवासी, पशु पक्षी सब उन पर भरोसा करते। जहां कहीं संकट आता, हनुमान जी पलक झपकते ही पहुंच जाते। कभी किसी ऋषि के यज्ञ में दैत्य बाधा पहुंचाते, तो कभी किसी पशु के बच्चे को जंगली शिकारी पकड़ लेता। हनुमान जी देववेग से दौड़कर उन्हें बचा लेते। उनका नाम सुनते ही असुर कांप उठते, पर वन के जीव हंस पड़ते। हमारे हनुमान आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। दो ऋषियों की सीख, बल का सही उपयोग। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि कुछ असुर वन में उत्पात मचा रहे हैं। वे दौड़कर पहुंचे और पल भर में सबको बांध दिया। पर उन्होंने असुरों के साथ कठोरता नहीं दिखाई। उन्होंने उन्हें समझाया, यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ऋषियों ने यह देखा तो बोले, हनुमान, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि सच्चा बल वह है जो दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीत ले। उनकी यह विनम्रता उन्हें महान बनाती जा रही थी। 3 वानरराज केसरी और माता अंजना का मार्गदर्शन। उनके पिता केसरी एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। वे हनुमान को युद्ध कौशल, रणनीति और नेतृत्व सिखाते। वहीं अंजना माता उन्हें करुणा, अनुशासन और प्रेम का मार्ग दिखाती। एक दिन मां ने कहा, बेटा, दुनिया में शक्ति कईयों के पास है, पर स्वभाव की मधुरता कम लोगों के पास होती है। हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो स्वयं को वश में कर ले। हनुमान जी ने यह बात जीवन भर के लिए हृदय में रख ली। 4 युवावस्था में अद्भुत तपस्या। हनुमान जी को तप और योग में गहरी रुचि होने लगी। वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान करते। कभी वे एक पैर पर खड़े होकर कई दिनों तक मंत्र जपते, तो कभी घंटों तक निश्चल बैठकर प्राणायाम करते। उनकी तपस्या से उनका बल, तेज और मानसिक शक्ति बढ़ती रही। देवता यह देखकर प्रसन्न होते और कहते, यह युवा वानर भविष्य में विश्व का रक्षक बनेगा।